जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। जमींदार ने तुरंत ही अपना एक सेवक अपने गुरु त्रिलोकीनाथ के पास भेजा। उन्हें समझ में आ गया था उनकी बेटी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जिसका समाधान केवल और केवल त्रिलोकीनाथ ही कर सकते हैं। मगर इस समय त्रिलोकीनाथ अपने आश्रम में नहीं थे। वो जशपुर के सुदूर ग्राम में गए हुए थे अपने एक भक्त की मदद करने के लिए। सेवक ने परिस्थिति जब बताई तो उसकी गंभीरता को देखते हुए वज्रनाथ ने तय किया कि वो उनके साथ जमींदार के घर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। और इसी बात को लेकर वो चल पड़े जमींदार के गांव की ओर। अभी गांव के प्रारंभ में ही पहुंचे थे कि अचानक ही एक पेड़ के नीचे एक पागल सा व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने सेवक से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? सेवक ने बताया, महाराज ये पागल सा है, यही वहीं घूमते रहता है। क्या पागल सा है? कब आया ये गांव? क्या कई सालों से रहता है? नहीं महाराज, अभी कुछ दिनों पहले से ही ये देखा जाने लगा है। अचानक ही वज्रनाथ के शरीर में जैसे झुरझुरी सी दौड़ गई। आज सालों बाद उन्होंने नकुलेश्वर को देखा था। नकुलेश्वर यानी कि उनके बचपन का सखा नकुल। उसे देखकर साधारण तो पहचान पाना संभव नहीं था, क्योंकि पागल के वेश में वो इधर उधर गांव में घूम रहा था। मगर बाल सखा को पहचानने में वज्रनाथ ने जरा भी भूल नहीं की और उसके स्वरूप के पीछे छुपे हुए तांत्रिक रूप को भी उन्होंने पूरी तरह से भांप लिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि सारी कहानी के पीछे नकुल ही है, क्योंकि उसने तंत्र जगत की उस निम्न साधना श्रेणी को पाया था जिसमें तांत्रिक बहुत सारे प्रेतों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और उनके जरिए बहुत सारे काम कराता है। मगर इन प्रेतों को संतुष्ट रखना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा वो अपने ही मालिक को मार डालते हैं। इन प्रेतों को भोग लगाना होता है हर रात्रि। वो भोग होता है खून, खून किसी भी पशु का। इसलिए इस तरह के निम्न मार्गी तांत्रिक पशुओं को मारते फिरते हैं, जैसा कि अपने गांव में नकुल करता था। मगर शायद अब खुद के हाथ से पशु मारना संभव नहीं था, इसलिए उसने अस्त्र के रूप में चुना रत्ना को। गांव में पहुंचकर वज्रनाथ जमींदार से मिले, मगर जमींदार के घर में प्रवेश करते ही वो जैसे ठुठक गए। घर बहुत ही साफ सुथरा और धूप धुन इत्यादि से पूजित था, मगर उसके पश्चात भी पूरे घर में एक अजीब सी सड़ान थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे सड़े गले जीवों की शरीर उस घर में पड़े हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने रत्ना और रुक्मिणी देवी से मिलना चाहा। रत्ना जैसे ही वज्रनाथ के सामने आई, उसकी आंखें जैसे जल उठी थी, मगर यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई, केवल रुक्मिणी देवी को छोड़कर। वो अचानक
कांप सी उठी थी। वज्रनाथ ने सबको कमरे से बाहर चले जाने कहा, रत्ना को भी। अब तक रत्ना फिर से सामान्य हो चुकी थी। अकेले कमरे में रहकर वज्रनाथ ने रुक्मिणी देवी से कहा, मां, अब आप मुझे सब कुछ खुलकर बता सकती हैं, जो बातें आपने अभी तक घर वालों को नहीं बताई हैं। रुक्मिणी चौंक पड़ी। जी महाराज, क्या कह रहे हैं आप? वैसे भी रुक्मिणी देवी त्रिलोकीनाथ के आगमन का इंतजार कर रही थी। त्रिलोकीनाथ की अपेक्षा वज्रनाथ की उम्र काफी कम थी, इसलिए उनसे लोगों को उतनी आशा नहीं जगी थी। मगर उनकी बातें सुनकर रुक्मिणी देवी आश्चर्यचकित हो गई थी। जी हाँ, मुझे समझ में आ गया है। आपने उस रात कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर आप बेहोश हो गई थी, मगर वो क्या था मैं जानना चाहता हूं। रुक्मिणी देवी ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मेरे कृष्ण अंतर्यामी हैं। मैं कृष्ण काली का भक्त हूं। तंत्र का एक अत्यंत गुप्त मत। बताइए, क्या हुआ था उस रात? महाराज, उस रात मैंने देखा रत्ना कमरे से बाहर जा रही थी, अजीब हालत में। उसके बाल खुले हुए थे, गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी और जैसे वो हवा में उड़ रही थी। मगर जहां तक मैं समझता हूं, आप एक बहुत ही हिम्मत वाली स्त्री हैं। इन सब परिस्थितियों में आप डरने वाली नहीं। और कुछ देखा था आपने? हाँ महाराज, मैंने रत्ना का चेहरा देखा था। तो चेहरे में क्या हुआ? उसके चेहरे में रत्ना का चेहरा नहीं था महाराज। वो किसी वृद्ध स्त्री का चेहरा था। ऐसा भयानक डरावना चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी आंखें जैसे आग सी जल रही थी। इसके पश्चात वज्रनाथ ने घर के सभी लोगों को एकत्रित किया। देखिए, मुझे आप लोगों से बस इतना कहना है कि आपकी बेटी पर वृक्ष मारण तंत्र का उपयोग किया गया है। ये तंत्र जगत की एक बहुत ही अभूतपूर्व साधना है। इस साधना के तहत किसी पेड़ को या उसकी किसी बड़ी सी डंगाल को अभिमंत्रित कर हवा में छोड़ दिया जाता है। निर्दिष्ट पथ पर बढ़कर ये उस व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करता है। उस पेड़ में होती है एक प्रेत शक्ति जो उस व्यक्ति के शरीर में निवास करने लगती है। विशेषतः यह काम इसलिए किया गया है ताकि पशुओं को मारकर उनका रक्त उन प्रेतों को चढ़ाया जा सके। इस तरह के तांत्रिक प्रेत पालकर रखते हैं जिनको खिलाने के लिए उन्हें रक्त की जरूरत पड़ती है। आपकी बेटी रत्ना को इसी तंत्र में मारा गया है। आपके घर से जो पशु गायब हो रहे हैं वो रत्ना ही कर रही है। अच्छा, रत्ना को जब उस पत्ती ने छुआ था, उससे पहले या बाद में किसी और जगह वो देखी गई थी? अचानक ही ग्वाला बोल उठा, हाँ महाराज, मेरे बच्चे की बकरी के पास। तो वो बकरी पहला शिकार थी। ठीक है, मुझे परिष्करण पूजा करनी होगी। आज शाम को ही ये पूजा करेंगे, मगर आप लोगों को पूजा होने तक रत्ना को कमरे में बंद रखना होगा। उस दिन दोपहर से ही जैसे मौसम बदल सा गया था। आसमान में काले बादल आ गए थे, तेज हवाएं चलने लगी थी। मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज पूजा संपन्न ना हो सके, मगर वज्रनाथ ने कहा, आज ही ये पूजा करनी जरूरी है, अन्यथा देर हो जाएगी।
संध्या काल में वज्रनाथ पूजा में बैठे। ओम महाकाली काली कारिके ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम तंत्रकाली। मंत्र जाप आगे बढ़ता रहा, मगर जैसे जैसे मंत्र जाप आगे बढ़ रहा था, पूरे घर में एक अजीब सी सड़ांध, एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। घर की एक दो महिलाओं को इसकी वजह से उल्टी भी होने लगी। मगर आश्चर्य, यज्ञ के पवित्र अग्नि और धुएं से तो घर महक जाता है, आज ये उल्टी बात कैसे हो रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति आज तांडव करने पर उतर गई है। मगर तभी सबकी सांसें जैसे कांप उठी। रत्ना के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। वो घर का दरवाजा तोड़कर जैसे बाहर भाग जाना चाहती थी। कई हिष्ट पुष्ट पहलवान जैसे चौकीदारों ने उसे थामने की कोशिश की, मगर किसी की भी बस नहीं था कि उसे इस तरह थामा जा सके। बड़ी मुश्किल से जोर जबरदस्ती उसे इस कमरे में बंद करके रखा गया था, मगर बार बार वो दरवाजे पर इस तरह से दस्तक दे रही थी जैसे वो दरवाजा तोड़ देना चाहती हो। सब आश्चर्यचकित थे कि आखिर उतनी छोटी लड़की के शरीर में इतना भयानक बल कैसे आ गया। मगर इन सभी बातों से पूरी तरह से विरक्त वज्रनाथ अपना मंत्र पाठ किए चले जा रहे थे। अंतिम आहुति प्रदान करते वो सबसे बोल पड़े, अब रत्ना पूरी तरह से तंत्र मुक्त है, आप लोग घबराएं नहीं। मगर महाराज, अगर दोबारा कुछ हुआ तो? जमींदार बोल पड़े। देखिए, इस तरह के साधक एक बार अगर कहीं बाधा पहुंचा दी जाए तो दोबारा उस स्थान पर काम नहीं करते हैं। इसलिए अब वो जो भी है इस गांव से अवश्य चला जाएगा। इस घटना को हालांकि 10 वर्ष बीत चुके थे, मगर आज महेश के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वज्रनाथ की यादों में नकुलेश्वर एक बार फिर से जीवित हो गए थे। वो समझ गए थे कि वहां से परास्त होने के पश्चात भी नकुलेश्वर ने अपना काम बंद नहीं किया। उसका लालच, उसका लोभ आज भी उसे कर्ण पिशाचिनी साधना करने को लालायित कर रहा है। मगर ईश्वर का खेल कि सफलता प्राप्त करते करते वो रह गया। अब महेश के साथ हुई घटना को भी कई महीने बीत चुके थे। वज्रनाथ के दिए हुए मृत्युंजय कवच की वजह से उसके साथ फिर कोई विशेष घटनाएं नहीं हुई। महेश भी धीरे धीरे उस रात की भयानक स्मृति को धीरे धीरे भूलता जा रहा था और अपने सामान्य जीवन और कामों में व्यस्त होता चला जा रहा था। देखते देखते 1 साल का समय बीत गया। एक दिन महेश अपने ऑफिस में काम खत्म कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सुपरिटेंडेंट उसके पास आए। सुनो महेश, नर्सों क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं सर। तो मेरे घर आ जाओ। तुम्हें तो पता है मेरे घर महाकाली की पूजा होती है अमावस्या की रात को, और नरसों कौशिकी अमावस्या है, उस दिन बड़ी पूजा होती है। वैसे तो हर साल ही तुम्हें बुलाऊंगा सोचता हूं, मगर माँ की इच्छा देखो, तुम्हें बस बुलाना नहीं होता है। ऑफिस के बहुत से लोग आते हैं, इस बार तुम भी आओ, पूजा देखो, भोग प्रसाद लो, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें भी। महेश कुछ न बोल पाया। एक ठंडी सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई थी। कौशिकी अमावस्या फिर से आ गई। पिछले साल की उस भयानक रात की याद एक बार फिर से उसकी यादों में ताजा हो गई थी। जी सर, मैं कोशिश करूंगा। मगर महेश को पता था
वो किसी भी हाल में उस दिन वहां नहीं जा पाएगा। मगर उसका ये डर और अधिक बढ़ गया जब उस रात वो सो रहा था। अचानक प्यास लगने से उसकी नींद खुली। कमरे में घुप अंधेरा था। समझ में आया लोड शेडिंग की वजह से शायद लाइट चली गई है, मगर दिन भर की थकान की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि गर्मी में भी वो चुपचाप सो रहा है। पास में ही पत्नी भी गहरी नींद सो रही थी। उसके होठों में एक मुस्कान सी दौड़ गई। बेचारी दिन भर कितना थक जाती है कि इस गर्मी में भी इतनी आराम से सो रही है। भादों के महीने में लोड शेडिंग से लाइट का जाना बेहद परेशानी भरा होता है। अभी वो बिस्तर से उतरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पड़ी ठीक सामने की अलमारी पर। वो जैसे सिहर सा उठा। उसे ऐसा लगा जैसे छोटा नग्न बच्चा उस अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है, मगर उस बच्चे की आंखें सामान्य नहीं थी। वो आंखें जैसे आग सी जल रही थी। मगर कमरे में बच्चा कैसे आया और अलमारी के ऊपर कैसे चढ़ गया, सोचकर कांप उठा था महेश। उसने तुरंत ही टॉर्च उठाकर उस ओर रोशनी डाली, मगर वहां कोई भी बच्चा न था। अपितु एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। महेश आश्चर्य से भर गया। अपनी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, मगर उसने स्पष्ट वहां पर एक बच्चे को बैठे देखा था। उसके हाथ पांव फूल गए। बिल्ली का भी कमरे के अंदर आना एक आश्चर्य की बात थी। महेश उठकर उस बिल्ली के पास जाने ही वाला था कि अचानक वो एक भयानक आवाज करती हुई पास की खिड़की से ही नीचे कूद गई। वैसे बिल्ली का खिड़की से नीचे कूदना कोई सामान्य बात ही लगेगी, मगर महेश का कमरा घर की तीसरी मंजिल पर था। महेश कांप उठा था। उसने तुरंत ही पत्र लिखकर गुरु वज्रनाथ को सारी बातें बता दी, मगर इसके बाद जैसे महेश के जीवन में उथल पथल सी शुरू हो गई थी। अगली रात फिर से महेश के कमरे में कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। पत्र पढ़ते ही वज्रनाथ समझ गए थे कि नकुल के पाले हुए प्रेत पिछले 1 साल से महेश को ढूंढ रहे थे और अब शायद उन्हें महेश का पता मिल गया था, मगर वो महेश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे क्योंकि महेश के शरीर में मृत्युंजय कवच था। उस रात महेश बहुत बेचैन था। पिछली रात की घटना ने उसे बेहद डरा दिया था और आज की रात भी 1-2 अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। तभी अचानक बाहर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। महेश चौंक उठा। महेश की पत्नी ने कहा, लगता है कोई आया है, मगर इतनी रात गए कौन हो सकता है? महेश ने डरते करते कहा, नहीं, दरवाजा मत खोलना, देखो दरवाजा मत खोलना। घर के नौकर ने आकर कहा, बाबू बाहर कोई आया है, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो। महेश का यह असामान्य डर देखकर सभी घर के सदस्य परेशान हो रहे थे। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुए चले जा रही थी। अंत में आवाज आई, महेश दरवाजा खोलो, मैं हूं गुरु वज्रनाथ। तब जाकर महेश सामान्य हो सका। वज्रनाथ ने बताया कि पत्र पाते ही साथ वो महेश की परिस्थिति से अवगत हो गए थे।
तुरंत ही वो उससे मिलने के लिए निकल पड़े। इसीलिए आते आते रात हो गई। खबर देना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि हाथ में सिर्फ एक दिन और था। उन्होंने महेश से कहा, देखो महेश, परिस्थितियां बहुत विकट हैं। नकुलेश्वर इस बार फिर से कर्ण पिशाचिनी साधना में बैठेगा, मगर साधना में सफलता पाने के लिए उसे कर्ण पिशाचिनी को भोग चढ़ाना होगा, और भोग होगा तुम्हारा मृत शरीर, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी वजह से ही साधना खंडित हुई थी। इसलिए जब तक तुम्हारी लाश कर्ण पिशाचिनी को अर्पित नहीं की जाएगी, वो दोबारा प्रकट नहीं होगी। इसलिए कल की रात तुम्हारे लिए बहुत भयानक है। सुनकर महेश जैसे घबरा सा उठा था। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। घबराओ नहीं, मैं शायद इसीलिए यहां आया हूं, क्योंकि मां काली की इच्छा यही है कि तुम्हारी रक्षा की जाए। मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा, जिसके तुम्हारे शरीर पर लगते नकुलेश्वर के प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मगर तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। मैं सिर्फ एक सहायक हूं। ये लड़ाई तुम्हारे और नकुलेश्वर के बीच है। मगर मैं तो निरीह मनुष्य, मैं क्या कर सकूंगा? अपने आप को निरीह मानना छोड़ दो महेश्वर। तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, अन्यथा मां काली नकुलेश्वर के विनाश के लिए तुम्हें नहीं चुनती। अपने आत्मिक शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा, मगर ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। मगर देखो महेश, लड़े बिना कोई चारा नहीं है, क्योंकि नकुलेश्वर हाल हाल में तुम्हें मारेगा। कल की रात वो साधना मंत्र द्वारा तुम्हें आकर्षित कर अपने पास बुलाएगा, और उसके मंत्र सम्मोहन में बंधे हुए तुम उसके पास हर हाल में पहुंचोगे। फिर तुम्हें मारकर वो कर्ण पिशाचिनी साधना में बैठेगा और तुम्हारी लाश का भोग चढ़ाएगा। मगर हमें उससे लड़ने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए होगा। मुझे क्या करना होगा? तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहां कल सुबह से ही तुम्हें उपवास में रहना होगा। दोपहर में हम मां काली की आराधना करेंगे और उसे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और फिर रात को तुम्हें अपनी इच्छा से जाकर नकुलेश्वर के सामने बैठना होगा। क्या करें महाराज आप? मैं खुद शेर के सामने चला जाऊं? वो अंते मंत्रों से तुम्हें बुलाएगा जरूर, मगर तुम अगर खुद से जाओगे तो उसके मंत्र बंधन में नहीं होगे। ऐसी परिस्थिति में तुम जो चाहे वहां कर सकते हो। नकुलेश्वर इसी भ्रम में होगा कि तुम्हें सम्मोहित कर दिया है उसने। तुम्हें एक बड़ा काम करना है। तुम्हें मारने से पहले वो पंचमुंडी आसन पर बैठकर साधना करेगा। उसकी पंचमुंडी आसन में से एक मुंडी तुम्हें हटा लेनी है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। उस दिन अल सुबह ही वज्रनाथ और महेश पहुंच गए काली तालाब। सवेरे सवेरे स्नान इत्यादि करके मां काली की आराधना में बैठ गए महेश और वज्रनाथ। उस दिन महेश सवेरे से ही उपवास था। मनी मन मां काली से शक्ति मांग रहा था। जो बड़ा काम उसके कंधे पर आ पड़ा है उसे करने के लिए। दूसरी तरफ नकुलेश्वर अपनी साधना में तैयारी रत थे। उनका एक शिष्य उनका सारा सामान जमा रहा था।
तभी एक अन्य शिष्य एक बड़ी सी पोटली लेकर उपस्थित हुआ। गुरुदेव प्रणाम, पंचमुंडी ले आया हूं। उसके कांधे पर रखी पोटली में थी 5 अलग अलग तरह की मुंडी, जिनमें से एक थी बंदर की, दूसरी लोमड़ी की, तीसरी कुत्ते की, चौथी शमशान में दाह संस्कार करने वाले किसी चांडाल की, और 5वीं एक ऐसी गर्भवती स्त्री की जो विधवा हो। और सबसे बड़ी बात, ये सभी किसी दुर्घटना में मरे हों। 5 मुंडियों को रक्त से स्नान कराकर सारी तैयारी की जाने लगी। शाम ढलते ढलते नकुलेश्वर यज्ञ में बैठ गए। अजीबोगरीब मंत्रों का पाठ करते हुए वो यज्ञ में आहुति दे रहे थे। यज्ञ की अग्नि आसमान छू रही थी। यज्ञ में आहुति देते देते वो बार बार नरमुंड में रखी शराब पीते जा रहे थे। इस साधना की सबसे पहली विधि यही थी कि साधक को मदिरा का भयानक रूप से पान करना होता है। तभी अचानक उनके होंठों पर हंसी लहरा गई। बैठ। महेश उनके सामने उपस्थित हो चुका था। निर्दिष्ट किए हुए आसन पर महेश जाकर बैठ गया। नकुलेश्वर को ऐसा लग रहा था जैसे महेश उनके मंत्र सम्मोहन में बधा हुआ उन तक आया है, मगर महेश पूर्ण रूप से जागृत था। वो आसपास हो रही सारी घटनाओं को देख रहा था। उसने देखा जमीन पर खोदे गए एक गड्ढे में 5 मुंडियां रखी जा रही थी। पंचमुंडी आसन महेश से कुछ ही दूरी पर था। मरी हुई खोपड़ियों से आ रही बदबू से महेश का जैसे जी मतला लेने का। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने उल्टी करने से रोका। इतनी भयानक सड़ांध्र और बदबू के बीच भी उनके शिष्य बड़ी आसानी से काम कर रहे थे। जमीन पर मिट्टी की पतली परत के नीचे उन 5 मुंडियों को दबाया गया। इसके पश्चात नकुलेश्वर के शिष्य पास ही की नदी में स्नान करने चले गए। नकुलेश्वर मंत्र पाठ में पूरी तरह से डूब चुके थे। नशे का भी उन पर भार चढ़ रहा था। ऐसे में चुपचाप महेश ने एक काम किया। नकुलेश्वर की नजरों से बचकर उसने जमीन पर से हल्के से मिट्टी हटाई और पंचमुंडी में से एक मुंडी वहां से निकाल ली। सौभाग्य से मुंडी बंदर की थी। मां काली का नाम लेकर उसने उसे जोर से नदी की तरफ फेंक दिया। नदी में कुछ दूरी पर जाकर मुंडी लुढ़कने लगी। नकुलेश्वर ने मनी मन प्रार्थना किया, हे मां, जल्द से जल्द मुंडी जाकर नदी के पानी में समाहित हो जाए। और हुआ भी वही। मुंडी पानी में जाकर गिर गई। अब नकुलेश्वर बिल्कुल चुपचाप आसन पर बैठा हुआ था। महेश ने भी अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लिया। तभी नकुलेश्वर यज्ञ से उठे और पंचमुंडी आसन की तरफ बढ़ चले। महेश की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आगे क्या होगा? इन सब का परिणाम क्या होगा? गुरुदेव ने आखिर सोचा क्या है? तभी नकुलेश्वर के शिष्य भी वहां आ गए। पंचमुंडी आसन पर बैठकर नकुलेश्वर ने साधना प्रारंभ कर दी। उनके सामने एक बड़ा सा खड़क लाकर रखा गया। महेश की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। इसी खड़क से उसका वध किया जाना है। वो मन ही मन सोचकर कांप रहा था।
अचानक ही नकुलेश्वर के भयानक मंत्रों से आसपास का वातावरण गूंजने लगा था, मगर अचानक नकुलेश्वर चीख पड़ा। महेश उस जगह से उठकर दौड़ गया। कुछ ही दूरी पर वज्रनाथ और गांव के लोग वहां पर उपस्थित थे। महेश उनके पास जा गिर गया। गुरुदेव, गुरुदेव बचाइए। घबराओ मत महेश, तुमने अपना काम कर दिया है। उधर देखो। सब आश्चर्यचकित रूप से नकुलेश्वर की साधना स्थान की तरफ देख रहे थे। वहां पर एक बड़ा सा आंख का गोला जमीन पर इधर उधर लुढ़क रहा था और उसके अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर तक गोला उसी तरह से लुढ़कता रहा और फिर ठंडा होकर जमीन पर गिर पड़ा, नकुलेश्वर के अजले शरीर के रूप में। वज्रनाथ आगे बढ़े। वज्रनाथ को देखते ही घायल नकुलेश्वर बोल पड़े, कौन हो तुम? नकुल, पहचाना नहीं मुझे? मैं घना हूं, तेरे बचपन का दोस्त। क्या? घना? हाँ, माँ काली और कृष्ण की कृपा से लोग मुझे अब महातांत्रिक वज्रनाथ के नाम से जानते हैं। तू वज्रनाथ? मगर ये क्या हुआ मेरे साथ? नकुल, तू जिस साधना पथ पर चल पड़ा था वो जितना लाभ देने वाला था उतना ही खतरनाक था। तुझे पता है तेरी साधना में यम नियम का अत्यंत स्थान था, मगर तुझसे एक नियम टूट गया है। क्या? हाँ, पंचमुंडी आसन पे बैठकर तूने मंत्र साधना तो शुरू कर दी, मगर एक बार ध्यान से तो देख लेता, वहां पंचमुंडी की जगह 4 मुंडियां ही थी और इस नियम के टूटने से तेरे ही पाले हुए प्रेतों के हाथों तेरी मृत्यु हो रही है। ओह, ताजी ने बचपन में ही मेरी कुंडली देखकर कहा था, मैं साधना पथ पर कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मगर मुझे उनकी बात कभी सही नहीं लगी थी, मगर आज सही हो रही है। मेरी साधना अंततः खंडित हो ही गई और खंडित करने वाला तू है। याद रखना घना, मैं वापस आऊंगा अपना इंतकाम लेने। तुझसे मुझे कहते हुए नकुलेश्वर ने वहीं शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात वज्रनाथ ने गांव वालों की मदद से नकुलेश्वर के शरीर को नदी में बहा दिया, क्योंकि सन्यासी का दाह संस्कार नहीं किया जाता है।